हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट है आपका 4। देख लेते हैं कि पिछली साल आपका जो पेपर आया था वो किस तरीके से आया था। तो दोस्तों, जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपका पता पड़े कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? राजनीतिक समूह का, सामाजिक समूह का, या व्यापारी समूह का, अपराधी समूह का। तो बताइए दोस्तों, पहले का क्या है? पहले का है आपका सेकंड, यानी कि सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के डॉट डॉट विकास में खेलों का विशेष महत्व है। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या ये सभी? क्या है फ्रेंड्स इसका? ये सभी, यानी कि इसका फोर्थ सही है। अगला है आपका, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा। तो क्या होगा? यानी कि इसमें पूछा है, यदि बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा। क्या होगा? अधिक बुद्धिमान, मूर्ख, सामान्य, अधिक मूर्ख। तो बताइए दोस्तों, जी का मतलब पूछा है इसमें। तीसरे का क्या है? अधिक बुद्धिमान। तीसरे का आपका अधिक बुद्धिमान होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ये पूछा है, क्रियात्मक परीक्षण के जो हेतु उपयोग में लाया जाता है वो क्या है? तो फोर्थ का दोस्तों आपका दूसरा सही है, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। क्या लिया जाता है? कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। नेक्स्ट है आपका, गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया है। गार्डन के बुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया है? बताइए। सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि या भाषाई बुद्धि? फिफ्थ का बताइए। तो फिफ्थ का है अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला है आपका छठवां, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है। बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसे अच्छा बनाने के लिए क्या चीज़ आवश्यक? घर का स्वच्छ वातावरण, असामाजिक कार्य करने की आज़ादी, सदैव डॉक्टरों की रखरखाव। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, बहुत ही ईजी है। 6 का क्या है? पहला, घर का स्वच्छ वातावरण। नेक्स्ट है, एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित या शिक्षक प्रेरक। कौन सा है सातवें का? बताइए। तो सातवें का आपका 3 सही है, अर्जित प्रेरक। ठीक है, सातवें का तीसरा सही है। अगला है, वे बालक जो रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। उनके लिए परीक्षा पास कर पाना। तो आठवें का कौन सा सही है? आठवें का सही है आपका तीसरा, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। यानी वे बालक जो रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। आठवें का आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। नौवां है आपका, कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है। इस विषय में आपकी राय क्या है? तो देखिए दोस्तों, कक्ष में एक शिक्षक है, वो क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है। इस विषय में आपकी राय क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आप अपने आप को शिक्षक मानिए और जब आंसर दो तो अपना बच्चा मान करके दीजिए, तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो नौवें का बताइए फटाफट से। नौवें का ये है आपका तीसरा, यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। तो नौवें का आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 10वां है, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? तो 10वें का बताइए। 10वें का है आपका तीसरा बिल्कुल सही है, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। 11वां है, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है। किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए क्या उपयुक्त है? साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रश्नावली। तो 11वें का कौन सा है? 11वें का आपका दोस्तों सेकंड सही है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण।
12वां है निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है। स्मृति का पूछा है दोस्तों, संकेतन है, संचयन है, पुनः प्राप्ति है या विलोपन है। तो 12वें का सही आंसर कौन सा है? 12वें का है आपका विलोपन, यानी कि 4 सही है। 13वां है आपका सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत जिसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? पोलार्ड, जीन पियाजे, स्किनर या थॉर्नडाइक। दोस्तों इसकी पूरी वीडियो बना दी संपूर्ण मैंने फ्रेंड्स। तो बताइए आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है 13वें का? तो 13वें का दोस्तों थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है। ठीक है, किस पर किया है? इन्होंने अपना जो सिद्धांत फॉलो किया था वो बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट है आपका 14वां, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि। तो 14वें का बताइए फटाफट से, 14वें का क्या है? तो 14वें का है दोस्तों आपका पहला सही है कि इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। जहाँ भी अवसर वाली बात आ जाए तुरंत आप सही लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 15वां, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? तो 15वें का बताइए। 15वें का है आपका सेकंड, यानी कि सर्जनात्मकता। 15वें का कौन सा है? सर्जनात्मकता। अगला है 16वां, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। तो 16वें का क्या है? 16वें का है आपका 4, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जहाँ भी आपको सर्वांगीण विकास की बात आ जाए तो फ्रेंड्स आपका वही सही जाएगा। ठीक है, आयोजन का लाभ पूछा है तो जिसमें सर्वांगीण सभी चीज़ों के लिए विकास की बात आ जाए वही आपका सही है। तो आपका 16वें का 4 सही है। आपका 17 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? तो 17वें का बताइए। 17वें का है आपका दूसरा, यानी कि कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन करना। कक्षा के नहीं पूछा है तो फ्रेंड्स आपका जहाँ भी शक्ति वाली बात आ जाए वहीं आपका रॉन्ग होगा, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, सक्रिय वाली बात आए तो सही है, और अगर शक्ति वाली बात आ जाए तो वो आपका रॉन्ग जाएगा। 18वां है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? तो 18वें का बताइए। 18वें का क्या है आपका? विद्यालय उपचार विधि, यानी कि कक्षा की भी बात चल रही है और समस्यात्मक बालक है तो विद्यालय उपचार विधि। 19वां है, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? वंचित में अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, या ये सभी। तो 19वें का फ्रेंड्स आपका 4 सही है। ठीक है, ये सभी बालक आते हैं आपके वंचित में आते हैं। अगला है, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है। कैसा है? दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए फ्रेंड्स? उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और बोलते रहते हो। उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो 20वें का बताइए फटाफट से। 20वें का कौन सा सही है? तीसरा सही है फ्रेंड्स, क्योंकि उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप शिक्षक हो और ये क्वेश्चन को है जब आप आंसर दे रहे हो तो अपना बच्चा मान लीजिए, आपको आंसर बिल्कुल सही निकल के जाएगा। आप एक भावी अध्यापक और अध्यापिका हो और अपना बच्चा मान करके अगर तुम उसका आंसर दोगे तो बिल्कुल राइट देंगे। अगर अपना बच्चा होता है तो उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अगला है इसका 21, अधिगम की दृष्टि से, यानी अधिगम मतलब सीखने की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? तो 21 का आपका पहला ही सही है, आंतरिक। जो सीखता है बंदा वो आंतरिक रूप से सीखता है। ठीक है, 22 का है, निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण पूछा है। आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, या उपरोक्त सभी। तो 22वें का क्या है बताइए?
22 में का है उपरोक्त सभी। ठीक है, 22 में का कौन सा है, 4 सही है। नेक्स्ट है आपका 23, निम्न में से क्या एक अर्जित अभिप्रेरणक नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड्स इसमें कि अभिप्रेरणक जो है निम्न में से एक अर्जित अभिप्रेरणक नहीं है, तो आप 23 का बताइए। यानी कि उपलब्धि, शारीरिक ग्रंथियां, सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध, अनुमोदन। तो इसमें आपका जाएगा सेकंड सही जाएगा, शारीरिक ग्रंथियां। ये वाला इसमें अर्जित अभिप्रेरणक नहीं है। 23 का आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला है 24, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 24 का बताइए, आदर्श प्रेरक या अर्जित प्रेरक या सामाजिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक। तो 24 का क्या है, 24 का क्या है आपका अर्जित प्रेरक, यानी कि 2 बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 है, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है। क्या कृत्रिम प्रेरक कौन सा है, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी। तो 25 का क्या है, ये सभी। विकास में जो कृत्रिम होता है वो आपका ये सभी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा चक्र, 26वां है, अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग है। तो 26 का क्या है बताइए, 26 का आपका ये सभी, यानी कि आवश्यकता भी है, अंतर्नोद भी है, प्रोत्साहन भी है, ये सभी। 27वां है, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है। किसी बच्चे में सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है बताइए 27 का। तो 27 का है आपका संकल्पना। कौन सा है, संकल्पना होगा महत्वपूर्ण साधन। 28 है, सोचने एवं सीखने का लक्ष्य क्या है। सोचने एवं सीखने का लक्ष्य क्या है बताइए। 28 का उद्देश्यपूर्ण सीखने का जो काम होता है, जैसे कि अब आपका यूपी टेट चल रहा है तो आपका एक लक्ष्य है कि हमें यूपी टेट जो है क्लियर करना है। तो आप अगर लक्ष्य कर लेंगे तो क्या होगा आपका, तो सोचने का उद्देश्य बना लिया है तो उद्देश्य पूर्ण होगा। अगर फ्रेंड्स आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हुआ करे फ्रेंड्स जो है शेयर कर दिया करें, जिससे जो है अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है ये, इसलिए दोस्तों सभी को शेयर कर दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29, शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। इसमें कहा है शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि वह समाज की बात अधिक सोचता है, भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। तो देखिए आ गया, समाज के प्रति समर्पित होता है, भी एक सामाजिक प्राणी है, वह भी एक सामाजिक प्राणी है। तो 29 का क्या होगा बताइए। 29 का आपका भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। ठीक है, 30वां है, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। उनको लगातार कहते रहेंगे कि वे अपनी बात ध्यान से सुने, कक्षा की खिड़कियों दरवाजे बंद कर देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे, लिखने का कार्य कराएंगे। बताइए 30वें का क्या है, 30 का आपका 30वें का है, तीसरा ही सही है, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और फ्रेंड्स ऐसे ही नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल मैं आपको बहुत ही अच्छे जो हर बार परीक्षा में आते हैं वो वह प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।